हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस को। जी हाँ, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो टेंसेस डिस्कस किए थे वो क्या थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है इसको हम समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एरर्स भी, क्वेश्चंस, जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे है, क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक एक चीज हम कवर कर रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि आने वाली क्लासेस में जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और एग्जाम में भी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सके और कोई भी डिफिकल्टी आपको ना हो। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसको बोलते हैं जिसमें कोई काम कुछ समय से हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपसे कि हम 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ। या आपने बोला सर हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कई दिनों से वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस इन सभी सेंटेंसेस से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि कोई काम कुछ समय से हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो, तो ये है हमारी इसकी डेफिनेशन। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें। अब इस टेंस में बेटा दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है ये हमको समझना है इस टेंस में। देखो, तो सिंस और फॉर की हम बात कर रहे हैं। तो सिंस जो होता है ये होता है हमारा फिक्स टाइम के लिए, जब समय क्या हो, निश्चित हो। और फॉर होता है अनफिक्स टाइम के लिए, जब हमें टाइम पता ना हो। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, अब इसके बाद में हमको क्या समझना है, देखो सीन्स कब लगेगा तो ये हमको देखना है। तो देखना सीन्स कब लगेगा। तो सीन्स मैंने बोला जैसे डेज आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, तब हमको सीन्स लगाना। महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। टाइम आ जाए 4 o'clock, 2 o'clock, 2 AM, 1 AM। तो इस तरह के जो भी टाइमिंग आएगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे सेंस। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखना, आगे क्या है इसके बाद में हमको कहा गया है दिन के हिस्से। तो दिन के हिस्से जैसे सुबह शाम, है ना, नून आफ्टरनून, इस तरह से भी यदि पार्ट्स आते हैं डेज के तब भी हम क्या करेंगे, यूज ऑफ सेंस। ठीक है, नेक्स्ट है सीजन। सीजन की भी अगर हम बात करें, सीजन है ना, जो ऋतुएं होती है हमारी, समर, विंटर, स्प्रिंग, उसके लिए भी हम सीन्स का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड हो गया, ओकेशंस हो गए, है ना, दिवाली, होली, या फिर तारीख आ जाए तब भी हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, तब भी हम यूज करेंगे किसका, सीन्स का। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फॉर की। फॉर होता है अनफिक्स टाइम के लिए। ठीक है, फॉर क्या होता है? अनफिक्स टाइम के लिए, जब समय अनफिक्स हो, जब टाइम क्या हो, अनफिक्स हो, तब हम यूज क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर अनफिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे 4 दिन। अब मैंने आपको बोला कि 4 दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं पता 4 दिन कौन से हैं। मालूम है क्या? नहीं पता। उसी तरह मैं बोलूं कि 2 सप्ताह से वो दवाई ले रहा है, कौन से 2 सप्ताह, नहीं पता, इसलिए अनफिक्स है। ठीक है, 6 महीनों से वो तैयारी कर रहा है परीक्षा के लिए, तो 6 महीने हमको नहीं पता। ठीक है, 4 वर्षों से हम घूमने नहीं जा रहे हैं, तो 4 वर्ष कौन से हैं, अभी के, पहले के, ये हमको क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉर के लिए होगी। ठीक, तो फॉर जो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, अनफिक्स टाइम के लिए, जैसे 4 दिन, 4 सप्ताह, 4 महीने, 3 साल, 2 आवर्स, है ना, लंबे समय से, एन आवर, मेनी डेज, सम वीक्स, अ फ्यू डेज। तो ये सभी है सिंस और फॉर के लिए। ठीक है, तो इस टेंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें सिंस और फॉर के यूज के लिए होते हैं, जब हमें फिल इन द ब्लैंक या फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलते तब। अब देखना, समझना ध्यान से कि क्या बता रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें हैज और हैव किसके लिए लगेगा, ये देख लो।
तो यदि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, तो ये किसके लिए लगेगा? ही, शी, इट, नेम, और या फिर और कोई सिंगुलर आ जाए तब। हैव कब होता है? आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैव। ठीक है, तो एक एक चीज बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। देखें, इसके बाद में हमें डिस्कस करना है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी? सिंपल सेंटेंस की। देखो, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का? तो कोई काम कुछ समय से हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पिछले 5 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, देखिए, अब देखना आगे। इसके बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंपल सूत्र है वो क्या है? देखो, सिंपल, सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद में हैज, हैव, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक है, तो इससे पहले भी हम बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक एक चीज मैं आपको मैंने आपको पढ़ा दी है। तो यदि आपने वो नहीं देखी और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बकायदा प्लेलिस्ट में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? सब्जेक्ट। तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के बाद हैज और हैव में से हम क्या लेंगे? हैव। फिर हमें लेना है बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? डू। डू में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? तो ये है ऑब्जेक्ट द शॉपिंग। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 7 दिन। तो 7 दिन दिया है, तो 7 दिन कौन से हैं हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहां पर यूज क्या होगा? फॉर। क्लियर है? तो यहां यूज किसका होगा? फॉर का। ठीक, तो वो 7 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 7 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके बाद में देखो, एक एरर का क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो आई एम श्योर अबाउट इट that nobody is living in that house for 100 years। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, या मैं आश्वस्त हूँ इस बारे में कि कोई भी उस घर में 100 सालों से नहीं रह रहा है। कब से नहीं रह रहा है? 100 सालों से। आप मुझे बताओ, 100 साल हमको पता है क्या? नहीं पता। लेकिन जब हम इस एरर को देखते हैं यहाँ पर, तो हमको ये बात पता चलती, 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा। ठीक, तो देखो इसमें क्या दिया है? फॉर 100 years, ये कौन से वाले पार्ट में? डी में। तो यहां पर आप जब देखोगे इस सेंटेंस को, नो बडी इज लिविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो ये गलत है। तो ये किस में होना चाहिए? नो बडी हैज बीन होना चाहिए इस जगह। ठीक है, तब ये हमारा सही होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अभी हाल फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है वो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है। तो उसने बोला कि मैं आश्वस्त हूं, या मुझे पता है कि 100 सालों से इस घर में कोई भी नहीं रह रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये इज गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और वो कब होगा? जब हम इज को हटाएंगे और वहां पर क्या यूज करेंगे? हैज बीन। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पर देखना, कि आप में से कई लोगों ने ये आंसर किया होगा कि सर पार्ट नंबर फर्स्ट आएगा। नहीं, पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आई एम श्योर इसका मतलब है मैं आश्वस्त हूं या मुझे पता है। तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, और नॉन एक्शन सेंटेंस के लिए क्या होता है? ये आईएनजी नहीं लेता अपने साथ। ठीक है, चलो इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? देखना, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर हम लेते हैं नॉट, बिन लेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सीज, फॉर और टाइम। तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट लेना है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट शी। शी के बाद हैज और हैव में से शी के लिए क्या यूज होता है? हैज। फिर यहाँ नॉट नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉट। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख देंगे? नॉट। कहां पर आएगा? तो हैज के बाद। फिर क्या लेंगे? बिन, ये हमारा बिन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है इसमें? लुकिंग। और किसके लिए? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फॉर द जॉब। लास्ट में टाइम कितना है? तो जनवरी। तो जनवरी महीने का नाम है। अभी हमने पढ़ा था सीन्स फॉर में कि जब मंथ्स के नाम आते हैं तब हम क्या यूज करेंगे? तो भाई तब यूज करते हैं हम लोग सिंस।
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है। तो शी हैज नॉट बीन लुकिंग फॉर द जॉब सिंस जनवरी, वो जनवरी से जॉब की तलाश नहीं कर रही है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अभी तक हमने यही पढ़ा, इसके प्रीवियस लेक्चर्स जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें लेक्चर 4 हमने पढ़ लिए हैं टेंस के, तो उसमें हमने सभी सेंटेंसेस को कवर किया। तो हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, हैज और हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैज हैव में से हैज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही। फिर हम क्या लेंगे, बिन, वर्ब में आईएनजी, तो वेट में आईएनजी लगा तो क्या बना, वेटिंग। फिर आप लोगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फॉर द बस। और टाइम कितना है, 1 आवर। 1 आवर हमको नहीं पता तो कौन सा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, फॉर का यूज होगा, क्योंकि 1 आवर हमको नहीं पता है कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो क्या वो 1 घंटे से बस के लिए इंतजार कर रहा है, ऐसा इसका मीनिंग है। क्लियर है, समझ में आ रही सारी चीजें। ठीक है, एक एक चीज हमको बहुत बारीकी से समझनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और पैसिव वॉइस नरेशन ये भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फिर बिन, वर्ब में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा यहाँ पर, ये है हमारी हैज। हैज के बाद सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हर फादर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लिया। फिर नॉट लेना है हमको, ये हमने नॉट लिया। फिर ये क्या है, बिन। ठीक है, फिर ये हमारा वर्ब ब्रिंगिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेजिटेबल। ठीक है, और लास्ट में फॉर, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो क्या है, हैज हर फादर नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा कर लेते हैं, फ्रॉम द मार्केट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख लेते हैं, फ्रॉम द मार्केट, है ना। कब से नहीं ला रहे, तो मान लो सिंस येस्टरडे। ठीक है, ये इस तरह से, ये फॉर हटा लेना यहाँ से, इसकी जगह हम लिखेंगे फ्रॉम। तो क्या उसके पिताजी कल से मार्केट से सब्जियां नहीं ला रहे हैं, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप देख लो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं, अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी आप देख लो। ठीक है, चलो, तो द चाइल्ड डैश सिंस मॉर्निंग, है ना, बच्चा सुबह से। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है हमको, हैड क्राइड, हैव बीन क्राइंग, और हैज बीन क्राइंग, और क्राइज। तो मान लो एग्जाम में यदि आपको एक क्वेश्चन करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारी नजर जाएगी, मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास आया, मैंने पढ़ लिया, इसके बाद मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, मेरे दिमाग में बात आ गई कि मैंने देखा यहाँ पर कि सीन्स दिया हुआ है, तो इसने मेरे को बताया कि बेटा मैं तो किस में आता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आया, यहां से हमको हिंट मिल गई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शंस देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। ठीक है, तो हैड क्राइड ये पास्ट परफेक्ट है, फिर उसके बाद में क्राइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी और बी। अब इसके बाद में कंफ्यूजन है कि क्या लगेगा, तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। मैंने देखा यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या है मेरा, तो मैंने देखा सब्जेक्ट मेरा क्या है बेटा, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज होता है ना कि हैव, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, बी वाला गलत। तो बच्चा सुबह से रो रहा है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने हैं, क्या सूत्र होता है, कैसे हमें करना है, सीन्स फॉर कब यूज करेंगे, ये सभी चीजें आप इस लेक्चर में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे ज़रूर शेयर करें चैनल को, ठीक है। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस हम एक एक करके सभी टेंसेस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।